अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद अशरफ सदीकी मुखातिब हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई होप के पहले दो पार्ट्स में जो जेनेटिक्स से रिलेटेड बेसिक टर्म्स हैं और उनकी क्या डेफिनेशन है वो आपने सीखी होगी। अगर किसी ने पहले दो पार्ट्स नहीं देखे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो लाजमी देखें, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर की गई हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है आगे फर्दर जेनेटिक्स को समझने के लिए। के पार्ट टू में मैंने आपको जो है इनहेरिटेंस मोड्स के हवाले से गाइड किया था कि इनहेरिटेंस मोड क्या होते हैं और डिफरेंट उसकी टाइप्स क्या होती हैं इनहेरिटेंस मोड्स की। तो आज इंशाल्लाह हम उन सब इनहेरिटेंस मोड्स के बारे में एक्सप्लेनेशन जो है देखेंगे कि किस तरह से वो इनहेरिटेंस मोड वर्क करते हैं। तो सबसे पहले जो इनहेरिटेंस मोड है वो बेसिकली डोमिनेंट म्यूटेशंस हैं। और डोमिनेंट में जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो सिंपल ग्रीन बर्ड होता है, प्योर ग्रीन बर्ड जो ब्लू सीरीज जीन नहीं कैरी कर रहा होता, वो बेसिकली डोमिनेंट होता है। तो डोमिनेंट बेसिकली क्या होता है, मैं कोशिश करूँगा कि पिक्टोरियल फॉर्मेट में भी थोड़ा सा आपको पिक्चर्स की सूरत में भी समझाऊँ ताकि आपको ईज़िली समझ आए। वाहिद ग्रीन बर्ड्स होते हैं, प्योर ग्रीन बर्ड्स, ये मैं लव बर्ड्स की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। और जो डिफरेंट बर्ड्स होते हैं उसमें डोमिनेंट कुछ और हो सकता है। डोमिनेंट फॉर एग्जांपल मैं अगर जावा की बात करूँ तो जावा में ग्रे जो है वो डोमिनेंट कलर होता है। तो खैर अभी हम चूँकि लव बर्ड्स को लेके फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं उसी की एग्जांपल दूंगा। तो लव बर्ड्स के अंदर बेसिकली जो ग्रीन प्योर ग्रीन बर्ड होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि बेसिकली यहाँ पे आप टर्म्स देख रहे होंगे, मेंशन है 1.0 एंड 0.1। तो ये भी आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर जगहों पे आप ये पढ़ेंगे। तो 1.0 का मतलब होता है मेल और 0.1 का मतलब होता है फीमेल। तो अब हम एक अज्यूम करते हैं कि एक हमारे पास जो मेल है वो प्योर ग्रीन फिशर है जो कि कोई भी ब्लू जीन नहीं कैरी कर रहा, वो सिंपल ग्रीन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेजरली दो ही टाइप्स होती हैं, या ग्रीन टाइप बर्ड्स होते हैं या ब्लू टाइप होते हैं। फिर ब्लू में फर्दर आगे बहुत सारी टाइप्स हैं। तो जीन टाइप्स मेजरली दो ही होती हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रीन फिशर का मेल है। तो ये ग्रीन फिशर का मेल अगर हम जो है वो जेनेटिकली उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि साथ जो फीमेल है वो ब्लू फिशर लगी हुई है, ब्लू फिशर जो है वो फीमेल है, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब यहाँ पे मेल आपके पास लगा हुआ है ग्रीन फिशर, और फीमेल आपके पास लगी हुई है ब्लू फिशरी। तो डोमिनेंट का मतलब जो है वो बेसिकली कह लें कि गालिब आ जाने वाले को कहते हैं डोमिनेंट। तो डोमिनेंट म्यूटेशन जब भी आपके पास प्योर ग्रीन बर्ड, किसी भी पेयरिंग के अंदर एक बर्ड प्योर ग्रीन होगा तो इसका मतलब है कि जितने भी आगे बच्चे प्रोड्यूस होंगे, ये ऑफस्प्रिंग्स भी आपको पता होना ज़रूरी है कि ऑफस्प्रिंग्स हम बेसिकली बच्चों को कहते हैं, मतलब आगे उनके रिजल्ट्स जो आते हैं उनको ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं। तो खैर अब इसमें आते हैं डोमिनेंट म्यूटेशंस की तरफ कि जब भी आप कोई सिंपल प्योर ग्रीन बर्ड लगाएंगे किसी ब्लू बर्ड के साथ तो आपके पास आने वाले बच्चे सारे ग्रीन होंगे। तो उसको हम इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये प्योर ग्रीन बच्चे होंगे। मतलब दोनों तरफ ग्रीन शो करने का मकसद ही ये दोनों जीन्स पे कि बर्ड जो है फिनोटिपिकली मतलब देखने में जो है वो प्योर ग्रीन है। तो जितने भी बच्चे होंगे ये तो फॉर श्योर है कि सारे ग्रीन होंगे। अब हम इसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चे और क्या क्या जीन कैरी कर रहे होंगे। तो उसके लिए मैं जो है आपको बताता हूँ कि एक पॉसिबिलिटी है कि ये मेल का पहला जीन जो है वो फीमेल के पहले जीन के साथ एक कम्बिनेशन बना सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ से उसने बेसिकली ग्रीन जो है वो जीन कैरी कर लिया मेल से, और फीमेल से उसने जो है ब्लू जीन कैरी कर लिया। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा ये पहला मतलब बच्चा है वो बेसिकली ब्लू जीन भी कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको ब्लू मेंशन कर देंगे। तो इसका ये बेसिकली क्या मतलब हुआ कि एक ग्रीन बर्ड है जो कि बेसिकली ब्लू जो है वो जीन कैरी कर रहा है। अच्छा, हम दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ आते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी होगी। मेल का एक जीन होगा और दूसरा फीमेल का होगा ये वाला जीन, ठीक हो गया। तो इसमें भी जो है क्या पॉसिबिलिटी कि एक तरफ से उसने जो है वो ग्रीन कैरी किया है और दूसरी तरफ से उसने ब्लू कैरी किया है।
तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स में मतलब बच्चों में दूसरे बच्चे में भी जो है वो स्प्लिट ब्लू हो जाएगा। तीसरा कम्बिनेशन अगर हम बनाएं तो क्या बनेगा कि ये वाला जीन इस फीमेल के जीन के साथ मिलेगा, तो इस सूरत में भी जो है वो रिज़ल्ट सेम होंगे कि तीसरा बच्चा भी जो है वो बेसिकली आपका जो है स्प्लिट ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम स्प्लिट ब्लू मेंशन करेंगे। अब चौथी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला जीन इस जीन के साथ मिलेगा। ठीक हो गया। तो इस सूरत में भी हमारे पास वही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक तरफ से वो ग्रीन जीन ले रहा है, एक तरफ से जो है वो ब्लू जीन ले रहा है। तो इस सूरत में भी जो है वो एक तरफ वो ब्लू जीन कैरी कर रहा होगा। तो इन शॉर्ट ये जितने भी बच्चे हैं, ये जितने भी चारे बच्चे हैं, ये फिनोटिपिकली ग्रीन बर्ड्स होंगे, क्योंकि ये डोमिनेंट म्यूटेशन है ग्रीन, प्योर ग्रीन। और वो सारे के सारे बर्ड्स जो हैं वो ब्लू जीन कैरी कर रहे होंगे अपने एक जीन के ऊपर, इसलिए वो स्प्लिट ब्लू कहलाएंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशंस की एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगा ताकि आपको फर्दर मतलब समझ आए थोड़ा सा बेसिक से हट के। और उसमें जो है वो हम अज्यूम करेंगे एक पेयरिंग के जिसमें हमारे पास एक विजुअली मतलब जिसका फिनोटाइप जो है वो ग्रीन है, तो एक विजुअली ग्रीन बर्ड है। तो वो बेसिकली इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि वो अपने दोनों जीन्स के ऊपर जो है वो ग्रीन कैरी कर रहा है। मैं यहाँ पे फिर मेल को अज्यूम कर रहा हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता ये मेल है या फीमेल है। इसीलिए हम इसमें डोमिनेंट के साथ भी जब मेंशन करते हैं तो उसको ऑटोसोमल डोमिनेंट बोलते हैं। ऑटोसोमल का वर्ड ही उसका मतलब ही ये है कि ये किसी एक मखसूस कह लें कि जो है वो जेंडर के साथ जो है वो मुंसलिक नहीं होता, मेल या फीमेल के साथ, ये किसी में भी हो सकता है। तो इसका मतलब खैर ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब है कि दोनों तरफ वो ये विजुअली मतलब ग्रीन जो है वो कैरी कर रहा है फॉर एग्जांपल। और ये एक बर्ड मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो मेरे पास मेल है ग्रीन, ये स्प्लिट ब्लू भी है, मतलब ये अपने पास ब्लू जीन भी कैरी कर रहा है। और इसके साथ जो फीमेल हम लगा रहे हैं वो विजुअल ब्लू है, मतलब वो दोनों तरफ मतलब ब्लू ही कैरी कर रही है, विजुअल ब्लू फिशरी है फॉर एग्जांपल। अब इसके रिजल्ट्स हैं डोमिनेंट म्यूटेशन यहाँ पे किस तरह से काम करेगी, तो इसमें हमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी होंगी। इसमें सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि मेल का ये वाला जीन जो है वो फीमेल के पहले जीन के साथ जो है वो मिलेगा। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो उसने मेल से जीन लिया है वो बेसिकली ग्रीन जीन लिया है, तो हम यहाँ पे जो है वो ग्रीन जीन मेंशन कर देंगे। और जो हमारे पास फीमेल से उसने जीन लिया है वो ब्लू जीन लिया है, तो यहाँ पे हम ब्लू जीन मेंशन कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे मैं इसको पूरा फिल कर रहा हूँ, तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। ग्रीन डोमिनेंट है तो इसका यही मतलब है कि ये जो मतलब ये वाला बर्ड है ये बेसिकली ग्रीन बर्ड होगा विजुअली, जो कि स्प्लिट ब्लू होगा। इसको हम नॉर्मली स्प्लिट्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये ग्रीन है और यहाँ पे ये स्प्लिट है, तो हम इस तरह से उसको मेंशन करते हैं कि ये बर्ड तो विजुअली पूरा ग्रीन है लेकिन ये साथ स्प्लिट ब्लू है, ये इस तरह से कैरी कर रहा है। एनी हाउ, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये जो मेल का जीन है ये दूसरे जीन के साथ फीमेल के जीन के साथ मतलब कम्बिनेशन होगा। तो इस सूरत में भी हमारे पास देखें कि सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं कि एक तरफ से जो है वो ये ग्रीन ही जो है वो पिक कर रहा है मेल की तरफ से, जो कि प्योर ग्रीन है, और दूसरी तरफ से फीमेल की तरफ से जो है वो ब्लू मतलब पिक कर रहा है। तो उसको हम यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और डेफिनेटली इसका भी जो फिनोटाइप है मतलब देखने में जो बर्ड है वो बेसिकली ग्रीन बर्ड होगा। तो ये दोनों बच्चे जो पहले दो बच्चे हैं वो बेसिकली एक ही जैसे होंगे। अच्छा, थर्ड पॉसिबिलिटी की तरफ अगर हम आते हैं तो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि ये वाला जो मतलब सेकंड जीन है मेल का वो ये फीमेल के साथ मिल सकता है। तो इस सूरत में अभी थोड़ा सा रिज़ल्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब ग्रीन डोमिनेंट तो ज़रूर है, बर्ड जो है आपका पास मेल जो है वो बेसिकली जो है वो ग्रीन सीरीज़ ही है, लेकिन वो अपने सेकंड जीन के ऊपर जो है वो ब्लू कैरी कर रहा है। तो मतलब यहाँ से बेसिकली वो इस जगह से जो है ब्लू कैरी करेगा, यहाँ से वो बेसिकली ब्लू कैरी करेगा। तो यहाँ पे फिर हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम बेसिकली ब्लू मेंशन कर देंगे। ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ से हमारे पास फीमेल्स की तरफ से क्या जीन आ रहा है, यहाँ से भी पॉसिबिलिटी यही है कि हम वहाँ से ब्लू जीन ले रहे हैं। तो ये बच्चा जो है वो विजुअली बेसिकली ब्लू हो जाएगा, क्योंकि वो अपने दोनों तरफ जो है वो ब्लू कैरी कर रहा है, और ब्लू तो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। तो इस वजह से बच्चा ब्लू होगा। अगर ये एक भी तरफ प्योर ग्रीन जीन कैरी कर रहा होता तो फिर ये बच्चा जो है वो विजुअली ब्लू नहीं होता।